ये निष्कर्ष हमेशा थोड़ा सा लोकतंत्र के पक्ष में ले जाते हैं। और आपको याद दिला दे, कई बार हम लोकतंत्र के पक्ष में निष्कर्ष देंगे सेना और सरकार की बुराई किए बिना। ये बीच बीच का रास्ता होता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं सरकार दोषी है, सरकार खून पीसने वाली है, सरकार एकदम से बेकार है, जोंक है। हमेशा नहीं कहेंगे। यानी कई बार स्वाभाविक तौर पे हम सरकार से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम सरकार को उखाड़ने पखाड़ने के समर्थक हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि इस देश में फंडामेंटल राइट्स का महत्व ज़्यादा है पहला, और लोकतंत्र होने के नाते देखिए दो कंडीशन है। या तो हम ये मान ले कि हम लोकतांत्रिक देश नहीं है, ऑप्शन बड़े सीमित है। या तो हम ये मान ले कि हम लोकतांत्रिक देश नहीं है, या तो फिर हम ये मान ले कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर हम लोकतांत्रिक देश हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स रखने वाले देश हैं, याद रखिए समस्याएं तमाम हैं। लोकतंत्र की एक विशेषता है, लोकतंत्र की सिंपल सी परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतंत्र की सिंपल परिभाषा क्या है? पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिए अगर आपके पास विवाद है तो ये समस्या नहीं है। अच्छा, विवाद होना मानव जीवन का नियम है। घर में विवाद हो सकता है, बाहर विवाद हो सकता है। घर में विवाद कैसे होगा? इसलिए कहा भी जाता है पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डेमोक्रेसी में क्या है? संघर्ष का समाधान है। डेमोक्रेसी में क्या है? विवादों का हल करते हैं। विवाद का हल शांतिपूर्ण। जैसे कि हमने एक घर है, मेंबर 3 है, टेलीविजन सेट 1 है। अब एक मेंबर है जो देखना चाहता है पोगो, दूसरा मेंबर देखना चाहता है आसमानों से डोली, तीसरा मेंबर देखना चाहता है इस समय वेस्ट इंडीज और इंडिया क्रिकेट मैच। क्लैश हुआ कि नहीं? 3 मेंबर है, टेलीविजन सेट 1 है, क्लैश हुआ। इसका विवाद शांतिपूर्ण समाधान कर दिए। ये नहीं कि आपको मैच देखने का मन है तो छोटू को 2 घूसा दिया, बट बेकार की बात करता है, पोगो देखेगा, हमेशा पोगो देखता रहता है। अब बताइए समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में। देखिए लोगों के विचार अलग होते हैं, परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं, विवाद होगा, मतभेद होगा। मतभेदों का समाधान कैसे किया जाए? शांतिपूर्ण रूप में, हिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तौर पे। यही डेमोक्रेसी के पूरे बेसिक फार्मूला है। इसे आप याद रखिए दोस्तों। अगर हमने माना मिलिटेंसी है और हमने मान लिया कि इंसर्जेंसी है, लेकिन हमारा स्टेट अगर डेमोक्रेटिक है पहला, हमें क्लेम करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य हैं दूसरा, और हमें क्लेम करते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है तीसरा, तो हमें इस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता नहीं है। और हमने माना तमाम समस्याएं हैं। डेमोक्रेसी में समस्याओं का समाधान बैलेट से होगा या बुलेट से? और हम कैसे करना चाहते हैं? नो, दिस विल नेवर अलाउ। और एक बात याद रखिए, इसी के बाद हम अपना राज्य का अलग स्वरूप देखें, कल्याणकारी। कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य लोगों की आंख बनवाता है या आंख फोड़ता है? यहां तो आंख फोड़ रहा है। आंख देने का, जिसको आंख देने का अधिकार नहीं, आंख फोड़ने का अधिकार कैसे? प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है ये। इसे निष्कर्ष हम डेमोक्रेसी के पक्ष में जाएंगे, मानवाधिकार के पक्ष में जाएंगे, सरकार की आलोचना किए बिना।